अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज वीलॉग में 2-3 अहम खबरें हैं, लेकिन शुरू करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से। आप यकीन करें कि जब से ये खबर सामने आई है, जो विजुअल्स हमने देखे हैं, उसके बाद से दिल इंतहाई अफसुर्दा हो गया है। क्योंकि नाहक खून जब किसी का बहता है तो इंसान अगर दिल में थोड़ा सा भी ईमान रखता है तो उसका दिल दुखता है। और ना जाने ये किस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत हैं कि इनके दिल में ईमान की क्या एक रमक भी बाकी नहीं रह गई। यानी जो नाहक खून की तस्वीर देखकर अगर हम रंजीदा हो रहे हैं तो इसको बहाने वाले वो कौन सा दिल रखते हैं, वो किस मिट्टी से बने हैं और उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि उनका दिल नहीं लरसता, उनके हाथ नहीं लरसते इस किस्म के काम करते हुए। ये सूरत हाल है इस वतन अजीज की, इस पाक सरजमीन की, जहां पर इस वक्त सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जंगल का कानून है, इसके अलावा कुछ नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये तय कर रखा था कि एक रैली निकाली जाएगी जो कि अदलिया से इजहार यकजहती के लिए भी थी और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज भी थी। और उसके लिए इमरान खान साहब ने खुद रैली को लीड भी करना था। 2 बजे का वक्त मुकर्रर था और कारकुनान को 2 बजे के करीब जमान पार्क पहुंचने का कह दिया गया था। तमाम चीजें तैयार थी और सबको मालूम था कि एक बहुत शानदार रैली का इनेकाद होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त एक हवा बनी हुई है, जो इस वक्त वो मकबूलियत है, उसके बाद ये किसी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब इमरान खान साहब पेशी पर पहुंचते हैं तो चंद मिनटों के नोटिस पर, या इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की खबर आती है तो चंद सेकंड्स के नोटिस पर कैसे लोग जमा हो जाते हैं। तो जब रैली का 2 दिन पहले ऐलान हो चुका था तो ये कैसे ना होता कि रैली शानदार ना होती, अजीमुशान ना होती। लेकिन यही बात तो खलती है, इसी बात का तो गुस्सा है कि इनके जलसों जुलूस और रैलियों में लोग नहीं आ रहे और इमरान खान के जलसे जुलूस और रैलियों में लोग क्यों जा रहे हैं। इसलिए अब जो इमरान खान के जलसे में जाएगा, जो उसकी रैली में जाएगा, जो उसकी आवाज पर लब्बैक कहेगा, उसको मार पड़ेगी, उसको मारा जाएगा, उसकी अमलाक का नुकसान किया जाएगा, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जाएंगे, उसको डंडों से मारा जाएगा, उसकी खवातीन को हरासा किया जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको जदोकोब किया जाएगा, उन्हें सड़कों पर घसीटा जाएगा, उनके मुंह से खून बहाया जाएगा, उनको लहूलुहान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यों उसकी रैली में जा रहे हैं, ये कसूर है उनका। और ये सब कोई नामालूम अफराद नहीं करेंगे, ये सब वो लोग करेंगे जो आपके मुहाफिज हैं, जिनको आप टैक्स के पैसे देकर पाल रहे हैं, उनके अलल्ले तलल्ले पूरे कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं अपना पेट काट के, उनके हुकूमत के उमूर चला रहे हैं। वो आपके साथ ये करेंगे और आप उनका हाथ नहीं रोक सकते। अगर आप उनका हाथ रोकेंगे तो आप दहशतगर्द कहलाएंगे, क्योंकि जब आप सिर्फ निहत्ते भी होंगे तो वो आपको मार भी रहे होंगे तो तब भी उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि हाथ रोकने वाले ही तो सरपरस्त हैं, उन्हीं का तो हाथ है उनके सर पर। पुलिस वालों ने यही कुछ किया जमान पार्क में। जो ही कारकुनान पहुंचना शुरू हुए, साथ ही हमने देखा कि एक भर भर के कंटेनर ला के पुलिस वाले खड़े कर दिए गए सड़कों पर। उन्होंने जनाब सारे नाके लगा के जमान पार्क आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद वाटर कैनन मंगवा ली गई, लाठियां मंगवा ली गई, रबर की शेलिंग करने के लिए, आंसू गैस की शेलिंग करने के लिए रबर की गोलियां मंगवा ली गई और उसके साथ साथ हर तरीके से पूरे तशद्दुद के लिए तैयार खड़ी थी पुलिस फोर्स। एंटी राइड फोर्स भी मंगवा ली गई। तमाम रास्ते जो आते थे सब बंद कर दिए गए। कारकुनान जो वहां पर गाड़ियों में आ रहे थे उनकी गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। विजुअल्स आप देखें जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, अंदर खवातीन चीखे मार रही हैं, रो रही हैं, हरासा किया जा रहा है, पुलिस वाले उनको हरासा कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े। वो कौन सी दहशतगर्दी कर रही थी? क्या था उनके पास हथियार जो आपने आकर उनके ऊपर डंडे बरसा दिए? आप मुहाफिज हैं, आप तो हिफाजत करने के लिए मामूर हैं। आपको किसने ये हक दिया कि आप आके शहरियों की जानो माल की हिफाजत के बजाय उनके ऊपर धावा बोल दें? वो क्या कर रहे थे? ऐसा क्या कसूर था उनका? अभी तो रैली शुरू भी नहीं हुई थी, कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता कि उन्होंने कोई कानून हाथ में लिया था या उन्होंने कोई दहशतगर्दी की थी या कोई मारपीट की थी। उन्होंने क्या किया था? अभी तो वो आ रहे थे और उससे पहले ही सब कुछ कर दिया। वजह क्या? भूंडी सी बनाई कि जी 144 नाफिज कर दी।
भाई जिस सूबे में इंतखाब का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है वहां पर आप दफा 144 नाफिज ही कैसे कर सकते हैं? जाहिर है जब इंतखाबात होंगे तो लोग जल्द से जुलूस करेंगे, इंतखाबी मुहिम चलेगी, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, लोग जमा होंगे, तो आप कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक सकते हैं 144 नाफिज करके? बराबर में औरत मार्च पर 144 नाफिज नहीं हुई। सिराजुल हक साहब ने हया मार्च किया, उसके ऊपर कोई 144 नहीं, लेकिन पीटीआई के लोग क्यों निकले उसके ऊपर 144 का बहाना बनाकर उनके ऊपर धावा बोल दिया। रियासती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल, मार मार के एक मासूम कारकुन को शहीद कर दिया। अली बिलाल नामी एक मासूम भोला सा कारकुन है, पहले मैं उसको नहीं जानती थी, जो उसकी वीडियोस आप देखें तो वाकई दिल उदास हो रहा था उसको देख के। वो वाकई एक भोला सा बच्चा था, लड़का था, और वो जिस तरह से खान साहब का कोई दीवाना था, होते हैं लीडरान के, बहुत सारे लोगों के होते हैं, वो भी था। वहां पहुंचा होता था हर रात जमान पार्क, और वहां पर बहुत महफिल भी जमाता था, लोगों को एंटरटेन भी करता था, मोहब्बत करता था। यही जुनून था उसका, यही कसूर था उसका। लेकिन अपनी माँ का तो बेटा था, सिर्फ कारकुन दीवाना नहीं था, वो अपनी माँ का बेटा भी था, किसी का भाई भी था, किसी का बेटा भी था। आपने कैसे उसकी जान ले ली? उसको जिंदा रहने का हक ही उससे छीन लिया। ये कैसे कर सकते हैं आप? ये इसलिए कर सकते हैं कि जिस मुल्क में सानिया मॉडल टाउन के पुलिस वालों को निशान इबरत नहीं बनाया गया, तो फिर यही होगा। जब साहिवाल वालों को जिसने मारा, सानिया साहिवाल याद है ना आपको, जिन माँ बाप को मार दिया था बच्चों के सामने, उनको नहीं निशान इबरत बनाया, तो यही होगा। 25 मई जिन्होंने किया, लोगों पर तशद्दुद किया, निहत्ते लोगों पर, आम शहरियों पर, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, तो फिर यही होगा। पुलिस का जिगरा तो इतना बड़ा होगा, ये तो अपने आप को कोई फिरौन समझते हैं, गुंडे समझते हैं, गुल्लू बट हैं ये पीएमएलएन के, कि जिस तरफ दिल चाहेगा आके शुरू हो जाएंगे, डंडे तोड़ मार के गाड़ियां तोड़ेंगे। जब आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में पिस्तौल देकर, हथियार देकर उनको ये खुली छूट दे दें कि जाओ जैसे मर्जी गुंडागर्दी करो, तो फिर यही होगा। पुलिस स्टेट में बदल दिया इन्होंने इस प्यारे पाकिस्तान को। क्या इस्लामाबाद पुलिस, क्या पंजाब पुलिस, एक तमाशा लग गया मुल्क में। आइन और कानून का कोई मुहाफिज नहीं है। और इस बेचारे बिलाल के ऊपर तो तरस आ रहा है कि कितना मासूम वो बंदा, किसके हक पर अपना खून तलाश करे। उसकी माँ किसको जाके पुकारेगी? वो तो वापस नहीं आ सकता। हुकूमतें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। तहरीक में खून शामिल हो गया है, लेकिन कितने दिन? 7 दिन के बाद, 7 दिन के लिए जी दफा 144 नाफिज कर दी है, उसके बाद क्या होगा? फिर भी नहीं आप कैंपेन करने दें उन्हें, बिल्कुल 30 अप्रैल तक भी कैंपेन ना करने दें, फिर क्या होगा? क्या वोट नहीं पड़ेंगे? आवाम नहीं डालेगी वोट डाल के इमरान खान को, और डालेगी उनको। तो अब आपने जरूरत ही नहीं छोड़ी कि वो बाहर निकल के कोई इंतखाबी मुहिम चलाएं, आप तो खुद उनका काम कर रहे हैं। ये एतराफ़े शिकस्त है इस हुकूमत का और इसके हैंडलर्स का, कि इनके पास कोई तोड़ नहीं निकला इमरान खान की मकबूलियत का, उसके बयानिए का। और यही वजह है कि अब पागलों की तरह दीवारों से सर टकरा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पड़ रहा तो किसी को मार रहे हैं, किसी को काट खाने को दौड़ रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है और समझ नहीं बन पड़ रहा कि क्या, किस तरह से इस मसले का हल निकालें, कैसे लोगों के दिलों से इस बंदे को निकालें। इसका आसान हल ये है कि इंतखाबात करवाएं, उसको इक्तदार दे दें। नहीं डिलीवर करेगा, लोग खुद ही दिल से निकाल फेंकेंगे। आप लोगों को इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी अकल कौन दे, कौन समझाए? और यही हमें नजर आ रहा है कि खवातीन के आलमी डे पर किस तरह से खवातीन की भी बेहुरमती की गई, उनको भी मारा पीटा गया, हरासा किया गया। और इस रैली में भी जो खवातीन शामिल थी वो भी खवातीन ही थी, उनके साथ जिस तरह से धक्कम पेल की गई है पुलिस की तरफ से, ये भी शर्मनाक है। और मेरा ख्याल है कि ये इस हद तक शर्मनाक था कि इसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा। मैं फैसल करीम कुंडी को भी सुन रही थी, मैंने बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि बज़ाहिर लगता है कि कोई इस हुकूमत के हामी सहाफ़ी हों, उनको भी आज देखा है, वो भी चीख पड़े हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये सब हम दिफा नहीं कर सकते। वो भी मुज़म्मतें करते फिर रहे हैं, बैन भी लगा दिया कि जनाब कोई कवरेज भी ना करे, क्योंकि जब आपको मीडिया आईना दिखाता है तो अपना इतना भयानक चेहरा देखकर शर्म आती होगी, इसलिए मना कर दिया कि कोई टीवी चैनल भी ना दिखाए। ये है यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त। और उसके बाद अब ये क्यों सूरत हाल ना हो, वजह क्या है इस सूरत हाल की? वजह यह है कि कोई हल नहीं है। मैं इसकी ताज़ा मिसाल आपको गैलप का ये सर्वे दे देती हूँ। गैलप का सर्वे, अगरचे लोग कहते हैं कि जी बड़ा मोतबर सर्वे है, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो इनके सरबराह गिलानी साहब, वो बहरहाल इस हुकूमत के ही शायद ज़्यादा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनकी तरफ से जो सर्वे आया उसमें आप देख लें, 61% पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान साहब ही इस मुल्क का वाहिद सोल्यूशन है,
वो उनके फेवरेट हैं, वो उनको वोट करना चाहते हैं, वजीर आजम बनाना चाहते हैं। बाकी आप जिसको मर्जी देख लें, चाहे वो मरियम साहिबा हों, भले वो बिलावल भुट्टो साहब हों, भले वो मौलाना साहब हों, किसी के 27%, किसी की 36%, खुद नवाज शरीफ साहब की भी मकबूलियत आप देख लें कि कितनी कम है। तो ये सर्वे आपको बता रहा है कि जनाब कोई आस पास भी नहीं है इमरान खान साहब के, वो अकेले ही इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के मकबूल तरीन लीडर हैं। और यही बात है जो खल रही है, यही बात है कि हजम नहीं हो रही है। लेकिन ये जो कुछ आज हो रहा है, इसको कल को भुगतना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्या होगा जब इनको भुगतना पड़ेगा? और ये जो वो लोग हैं बुनियादी तौर पर जो खुद को जमहूरी जमातें कहते थे, कहाँ गई जमहूरियत आपकी? कहाँ गई आपकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ को जिस तरह से आप उजागर किया करते थे खान साहब के दौर में अगर कोई होती थी? अब तो आप लोगों ने तमाम, जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा सा एक कोई पर्दे में ही आप कुछ काम कर देते, अब तो वो पर्दा भी नहीं रह गया। इतना खुलेआम आप हर चीज़ कर रहे हैं कि कुछ पर्दा भी नहीं रह गया कि बंदा कोई कोशिश कर ले कि यार ढके छुपे तरीकों से ही कुछ कर लिया जाए। ये सूरत हाल है इस वक्त। मरियम साहिबा अपनी कैंपेन चला रही हैं और आग उगल रही हैं। इंतहाई बिलो द बेल्ट उन्होंने तकरीर की जो शेखुपुरा में की, और वो भी मुझे एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार खातून नजर आई, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे जब आपके पास कुछ ना बन पड़ रहा हो तो फिर आप गालियां देने पर उतर आते हैं, बिलो द बेल्ट बात करने पर उतर आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आप किसको मारें, क्या करें। तो वो वाली कुछ कैफियत नजर आ रही थी। बहुत ही गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू मरियम साहिबा की तरफ से, जो कि ना तो एक लीडर को जेब देती है और एक खातून लीडर को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती है, किसी को भी नहीं जेब देती है। लेकिन अगर आप अपने आप को कहते हैं कि जी इमरान खान साहब बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, तो आप तो उनसे डबल सब बोल रहे हैं इस वक्त। ये सूरत हाल थी मरियम नवाज साहिबा की। वो तकरीर में रिपीट भी नहीं करना चाहती, इतनी घटिया किस्म की वो तकरीर थी। और अब नया बयानिया जो वो बनाने की कोशिश कर रही है कि जनरल फैज और साकिब निसार साहब के ऊपर अटैक है। जनरल बाजवा साहब को माफी दे दी गई है क्योंकि उन्होंने दोबारा हुकूमत दिला दी है। जनरल फैज साहब को निशाने पे रखो। जनरल फैज साहब ने इमरान खान साहब के थ्रू एक पैगाम भिजवाया है, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया है कि जनाब आप जिस वक्त की रो रही हैं कि आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था, मैं तो उस वक्त IASI चीफ भी नहीं था, तो मैं इस ओहदे पे क्या हुकूमत बदल सकता था? आप किस किस्म के इल्जामात लगा रही हैं? और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, हमारा जो एक इदारा है वो डिसिप्लिन इदारा है। अगर किसी ने कुछ करना भी होता है तो वो सिर्फ आर्मी चीफ के हुक्म पर चलता है। ऐसा नहीं होता कि आर्मी चीफ कुछ और डिसाइड कर रहा है और बाकी कमान कुछ और करती फिर रही है। तो बीबी आप पहले अपना जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह से समझ लें। ये सूरत हाल है बेला, जिसको कहते हैं ना तहकीक, बल्कि तहकीक भी क्या, असल में बात ये तहकीक हो या ना हो कुछ है नहीं बताने के लिए, तो क्या बताएं? जनरल बाजवा पे किस मुंह से तनकीद करें? तो आज आके जनरल फैज को रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पोल खुल रहा है। कभी मज़ाहिर नकवी साहब को पकड़ते हैं तो पता चलता है जी वो तो उस केस में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भी जज नहीं थे। साकिब निसार को पकड़ते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो बेंच से वैसे ही लहदा हो गया था। तो उनको समझ नहीं आ रही है कि मलबा किस पे डालें। पुरानी एक तो कहानी निकाल कर बेचने की कोशिश हो रही है। परवेज लाई साहब ने अच्छा कहा है कि वो सौदा बेचने की कोशिश हो रही है कि जो अवाम में बिक नहीं रहा है। और परवेज लाई साहब ने साफ कह दिया कि भाई कौन उनको कह रहा था कि PMLN को ज्वाइन करो, शहबाज शरीफ को ज्वाइन करो, नवाज शरीफ को ज्वाइन करो, उन्होंने कहा भी हम नहीं ज्वाइन करते। तो वो वाली सूरत हाल है अब कि सौदा बिक नहीं रहा है मरियम साहिबा का। तो अब वो कुछ कभी मिलावट करती हैं सौदे में, कभी झूठ बोलती हैं, लेकिन अभी तक भी उसका कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि हमें बिल्कुल डेस्परेशन नज़र आ रही है इस हुकूमत में भी, इसकी लीडरान में भी और इसके हैंडलर्स में भी। और बिल्कुल कोई इनको सुझाई नहीं दे रहा है मामला कि किस तरह से क्या करना है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर सिलसिले इस तरह से चलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं तो जाके ज़ाहिर है एक एंड होना होता है। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो बड़ी क्लैरिटी से निकलेगी। या तो ये वाकईतन कोई ऐसे हालात बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क जाए भाड़ में और इनकी जान छूट जाए। और या फिर ये वाकईतन ये समझते हैं कि PTI को कुचल देंगे, जो कि इनकी खाम ख्याली है। जब भी आप तहरीकों को इस तरह से कुचलने की कोशिश करते हैं वो और बढ़ती हैं। जब आप लीडरान को माइनस करने की बात करते हैं तो उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। इतनी सी हिस्ट्री की एक बात है जो 75 सालों में किसी को समझ नहीं आ रही, तो फिर उसकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।